चेन्नई के दो खिलाड़ियों ने मचाया तूफान। भाई साहब 2025 में धोनी की टीम करेगी परेशान। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो लोग समझ रहे हैं ना कि चेन्नई की टीम में वो ताकत नहीं है, वो दम नहीं है, भाई साहब परेशान कर देगी 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि आप लोगों को मैं वो बात बताने वाला हूं। चेन्नई के दो खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान मचाया है। चेन्नई के दो खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान मचाया है जिसके बाद विपक्षी टीम अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि भाई साहब इनका तोड़ कैसे निकाला जाए, कैसे निकला जाए, कैसे उगला जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि चेन्नई की टीम मुझे ऊपर से नीचे तक इस बार भी बड़ी चैंपियन नजर आ रही है। 5 बार खिताब जीत चुकी है, 5 बार, और 5 बार की चैंपियन टीम के पास इस बार भी ऐसी ताकत है कि चेन्नई भाई साहब खिताब जीत सकती है। कमाल की परफॉर्मेंस चेन्नई के खिलाड़ी करते नजर आ रहे हैं। लगातार चेन्नई के खिलाड़ियों पर मेरी नजर बनी हुई है, लेकिन दो खिलाड़ियों ने दिल जीता हुआ है। जिन दो खिलाड़ियों की चर्चा मैं करने वाला हूं, उन दो खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार अपनी टीम में शामिल किया है। उन दो खिलाड़ियों को इस बार ही शामिल किया है, और जैसे ही वो चेन्नई की हवा में रंगे, जैसे ही वो चेन्नई की जर्सी में आएंगे, भाई साहब तूफान मचा देंगे। क्योंकि ये बात कही जाती है कि जब जब खिलाड़ी चेन्नई में आता है, बहुत सारे खिलाड़ियों का एग्जांपल है, आप अजिंक्य रहाणे का ले लो, शिवम दुबे का ले लो, ऐसे न जाने कितने, दीपक चाहर का ले लो, रविंद्र जडेजा का ले लो, अश्विन का ले लो, रैना का ले लो। मतलब जब जब खिलाड़ी चेन्नई की जर्सी में आता है वो तूफान मचाता है। चेन्नई की जर्सी में आने के बाद खिलाड़ी का ऐसा लगता है कि रंग बदल गया, उसके बल्ले की धार अलग आ जाती है चेन्नई की जर्सी में आने के बाद। और वो बात इस बार भी मुझे नजर आ रही है। दो खिलाड़ी चेन्नई में शामिल हुए हैं, बल्कि 3 बोलूं, लेकिन 2 खिलाड़ी चेन्नई में इस बार शामिल हुए और दोनों ने ऐसा तूफान मचा रखा है जिसकी कोई तोड़ नहीं है। और बड़ी बात यह है कि दोनों गेंदबाज थे, लेकिन पता नहीं कहां से इनके बल्ले में भी ताकत आ गई। अब गेंद से तो तूफान मचा ही रहे हैं, बल्ले से भी तूफान मचा रहे हैं। मतलब गेंदबाज से ऑलराउंडर बन गए चेन्नई में आते ही ये दोनों के दोनों गेंदबाज से ऑलराउंडर बन गए हैं। मतलब अब चेन्नई के पास नंबर 7-8 तक बल्लेबाजी नहीं है, नंबर 9-10 तक बल्लेबाजी है। 9-10 तक चेन्नई के पास अब बल्लेबाजी है, जो चेन्नई के खिलाड़ी जो है मैच जिता सकते हैं, उस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से एक बहुत अच्छे संकेत हैं। अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की वो ताकत क्या है, जिन दो ताकतों की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की एक प्रॉपर प्लेइंग 11 देख लीजिए, जिस प्लेइंग 11 के दम पर मैं ये बोल रहा हूं कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो खिताब जीत सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। अब देखिए, इनके कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, अच्छी फॉर्म में है, लगातार बेहतर फॉर्म में है। लगातार उनकी फॉर्म के बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया में जाने चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की जो फॉर्म है ना, वो जाहिर तौर पर बहुत अल्टीमेट है, बहुत शानदार फॉर्म है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे जैसा अनुभवी खिलाड़ी आएगा, जाहिर तौर पर तूफान मचाएगा। जिस तरीके की बल्लेबाजी डेवन कॉनवे भरोसा देते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर शायद रचिन रविंद्र आएंगे, या फिर मुझे लगता है कि शायद डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों में से शायद कोई एक खेलेगा। मुझे ऐसा लगता है शायद। तो ये एक हो सकता है प्लेइंग 11 चेन्नई की। नंबर 3 पर इनके पास देखिए खिलाड़ी तो बहुत है, राहुल त्रिपाठी, लेकिन अगर राहुल त्रिपाठी फेल होते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, तो रचिन रविंद्र आपको खेलते नजर आ सकते हैं। नंबर 4 पर इनके पास ऑलरेडी शिवम दुबे हैं। नंबर 3 के लिए हालांकि इनके पास दीपक हुड्डा भी हैं। अगर राहुल त्रिपाठी फेल होते हैं तो भारतीय खिलाड़ी के तौर पर ये दीपक हुड्डा को भी मौका दे सकते हैं। उसके बाद में शिवम दुबे हैं। उसके बाद में इनके पास विजय शंकर है। विजय शंकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त घरेलू क्रिकेट में, आप लोगों ने देखा है। ऐसा लग रहा है कि चेन्नई में आने के बाद विजय शंकर के अंदर आत्मा आ गई है महेंद्र सिंह धोनी की, तूफान मचाने लगे हैं विजय शंकर। क्योंकि अब से पहले तो गुजरात में थे, गुजरात में तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विजय शंकर का तो करियर ही खत्म है। लेकिन जैसे ही चेन्नई में आए हैं भाई साहब तूफान मचाने लगे हैं। सैम करन, जिन 2 खिलाड़ियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, उन 2 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी का नाम है सैम करन। सैम करन इस वक्त खेल रहे हैं, T20 सीरीज खेल रहे हैं, और सैम करन गेंद और बल्ले दोनों से तूफान मचा रहे हैं। भाई साहब नंबर 5 पर आ रहे हैं, और नंबर 5 पर मुझे ऐसा लग रहा है चेन्नई में भी आएंगे सैम करन। रविंद्र जडेजा हो सकता है कि उनसे नीचे आए, जिस तरीके की बल्लेबाजी सैम करन कर रहे हैं, और तूफान मचा रहे हैं गेंद से और बल्ले से। शानदार परफॉर्मेंस सैम करन का है। तो ये सैम करन जो है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस बार सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है गेंद और बल्ले से। मैं आप लोगों को बता रहा हूं सैम करन का परफॉर्मेंस, सैम करन की फॉर्म, ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए
लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाली है आईपीएल 2025 में, जिस तरीके की फॉर्म में सैम करन खेलते नजर आ रहे हैं। अब सोचिएगा, आप ऊपर से लेकर नीचे तक चेन्नई को देखिए, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, उसके बाद में दीपक हुड्डा अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 4 पर शिवम दुबे, नंबर 5 पर सैम करन। मतलब टॉप 5 चेन्नई का कितना आपको मजबूत नजर आ रहा है, कितना तूफानी नजर आ रहा है टॉप 5। मतलब सारे के सारे खिलाड़ी चेन्नई के टॉप 5 में बहुत अल्टीमेट तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा को आ जाइए, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी को आ जाइए, अब नंबर 8 पर आ जाइए, क्योंकि नंबर 8 का जो खिलाड़ी है वो भी तूफान मचा रहा है और उसने ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है जिसकी कोई तोड़ नहीं है। अब यहां पर एक खिलाड़ी बीच में और मैं डालना चाहता हूं, अंशुल कंबोज। कहां खिलाएगी चेन्नई मुझे पता नहीं है, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी अंशुल कंबोज की इस वक्त बहुत कमाल की है भाई साहब, बहुत कमाल की है। ऑलराउंडर खिलाड़ी ये मुझे नजर आ रहा है और बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है अंशुल कंबोज। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों बढ़िया कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंशुल कंबोज का भी एक बहुत बड़ा रोल आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रहने वाला है। अब यहां पर अश्विन भी है, रविचंद्रन अश्विन भी है जो बल्लेबाजी करेंगे, तो चेन्नई के पास बहुत बेहतर मुझे गेंदबाजी बल्लेबाजी नजर आ रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं अश्विन भी आएंगे, शायद मुझे लग रहा है धोनी से ऊपर ही आएंगे। धोनी अब ज्यादा नीचे तक आते हैं तो शायद हो सकता है कि धोनी से ऊपर आए, लेकिन जिस तरीके की प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है, ऐसा हो भी सकता है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी फैसला हो सकता है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी टीम के हित के लिए, क्योंकि अगर धोनी खेलेंगे तो किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा, तो हो सकता है कि टीम के हित के लिए महेंद्र सिंह धोनी शायद आईपीएल 2025 में अपने आप को बाहर बैठाकर डेवन कॉनवे से विकेट कीपिंग करवा लें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि धोनी अगर खेलेंगे तो एक पोजीशन कोई ना कोई भर जाएगी और धोनी नहीं चाहते कि टीम का नुकसान हो उनके चक्कर में, उनकी वजह से किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़े। तो मुझे, क्योंकि इनके पास अंशुल कंबोज जैसा अच्छा खिलाड़ी जो फॉर्म में है, अश्विन इनके पास है, विजय शंकर इनके पास है, सैम करन इनके पास है, जडेजा इनके पास है, सारे के सारे ऑलराउंडर हैं और सारे के सारे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो धोनी नहीं चाहेंगे कि कोई खिलाड़ी बाहर बैठे जो अच्छा फॉर्म में है और वो खिलाड़ी बाहर बैठे तो चेन्नई को नुकसान होगा, तो इसलिए धोनी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये फैसला कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, ये भी आप बताइएगा। लेकिन दूसरा खिलाड़ी जो है जिसके चर्चा मैं करने वाला हूं, जिसने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है, वो खिलाड़ी है नाथन एलिस। नाथन एलिस भाई साहब इस वक्त कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं नाथन एलिस, जिस तरीके की फॉर्म में खेल रहे हैं। मतलब गेंद से तो हमने उनकी ताकत देखी है, गेंद से तो विकेट चटकाते ही हैं। इस वक्त करंट फॉर्म उनकी बड़ी अच्छी है भाई साहब, बल्ले से भी तूफान मचा रहे हैं नाथन एलिस। और ये जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो एक बड़े अच्छे संकेत है नाथन एलिस, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से नाथन एलिस खेल रहे हैं, ये जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से, क्योंकि अगर नाथन एलिस नंबर 8 पे तो नहीं आएंगे, 9-10 पर अगर आएंगे नाथन एलिस, और अगर 9-10 पर आपको नाथन एलिस जैसा खिलाड़ी है आपके पास जो गेंद और बल्ले दोनों से तूफान मचा सकता है, तो भाई साहब ये तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छे संकेत है नाथन एलिस का फॉर्म में होना, जिस तरीके की बल्लेबाजी नाथन एलिस कर रहे हैं, क्योंकि गेंद से तो विकेट चटका ही रहे हैं साउथ अफ्रीका लीग में, बल्ले से भी तूफान मचा रहे हैं नाथन एलिस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी टीम को जिता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीम को जिता रहे हैं। नाथन एलिस की सबसे बड़ी ताकत यही, मुझे 22 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं, जिनमें 4 चौके और 3 छक्के थे, 181 के स्ट्राइक रेट से नाथन एलिस ने। तो नाथन एलिस गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं। तो यहां पर सैम करन और नाथन एलिस दोनों गेंदबाज के तौर पर आप जानते हैं, लेकिन भाई साहब ये बल्ले से भी तूफान मचा रहे हैं। अब अगर नाथन एलिस नंबर 10 पर चेन्नई में आएंगे और बल्लेबाजी करेंगे तो चेन्नई की बल्लेबाजी की डेप्थ कितनी शानदार हो जाएगी। आप ये सोचिएगा कि अगर नाथन एलिस नंबर 10 पर आएंगे तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स के पास 10 नंबर तक बल्लेबाजी हो जाएगी। ये ताकत मुझे चेन्नई सुपर किंग्स में नजर आ रही है, इसलिए चेन्नई को भी हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी विपक्षी टीमों के लिए। तो आपका चेन्नई के लेकर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को बाहर बैठ जाना चाहिए या इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि धोनी बल्लेबाजी करें, तो क्या इंपैक्ट खिलाड़ी के